Heart, muscular organ that pumps blood throughout the circulatory system. About 10 centimeter long, weight about 225 gram in female and 310 gram in male. हार्ट लोकेटेड थोरेसिक कैविटी के मिड स्टर्नम में होता है, जो लंग्स के बीच में होती है। लेफ्ट साइड ज़्यादा होता है राइट साइड के मुकाबले। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड ज़्यादा होता है राइट साइड के मुकाबले, जिसे हम एपेक्स कहते हैं। वॉल्स ऑफ हार्ट, आउटर पेरिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम, इनर एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम हार्ट को कवर करती है। पेरिकार्डियम लेयर है जो 2 लेयर से बनी होती है। इसमें पहली लेयर होती है आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और दूसरी लेयर होती है इनर विस्करल पेरिकार्डियल। और जो 2 लेयर के बीच में स्पेस पाया जाता है उसे पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं पेराइटल कैविटी। पेराइटल पेरिकार्डियम वो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव होता है हार्ट के लिए और ये जुड़ा होता है मिड स्टर्नम से। और ये भी 2 लेयर से बना होता है, एक आउटर फिब्रोस और दूसरी इनर सिरोस। ये फ्लूइड लेयर्स के बीच फ्रिक्शन होने से रोकता और उन्हें फ्री मूवमेंट करने में मदद करता है। पेराइटल फ्लूइड जो है वो 25 से 35 ml तक होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, और जब ये ज़्यादा हो जाता है विसरल पेरिकार्डियम लाइंस द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम। Myocardium form the bulk of heart, formed of cardiac muscle fibers or cardiac myocytes. Middle layer of heart, involuntary in nature, has 3 types of cardiac muscle fibers, which form contractile unit of heart, which form pacemaker, which form conductive system. एंडोकार्डियम यह सबसे अंदर और पतली लेयर होती है जो कि चैम्बर और वेल्व से जुड़ी होती है, और यह हार्ट के स्मूथ ब्लड फ्लो को करवाने में मदद करती है। और यह सिंगल लेयर जो एंडोथेलियल सेल से कनेक्टिव के एंडोथेलियम लिनिंग के साथ ब्लड वेसल से जुड़ी होती है। इस फिगर में आप देख सकते हैं अंदर की साइड जो स्मूथ लेयर है वो एंडोक्राइन है। हार्ट 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। डिवाइड होता है लेफ्ट साइड में फिब्रोसेप्टम के द्वारा, और हार्ट में 4 वेल्व होते हैं जो ब्लड के फ्लो को बनाते हैं और ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। हार्ट वेल्व्स, पहली है ट्राइकस्पिड जो कि लोकेटेड होती है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और इसका काम होता है ब्लड को फ्लो करवाना और राइट एट्रियम में ब्लड को वापस आने से रोकना। इसमें 3 कप्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोला जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें 3 कप्स फंक्शन करते हैं। पल्मोनरी वेल्व ये लोकेटेड होती है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, और इसका काम होता है ब्लड को फ्लो करवाना लंग्स की तरफ और वापस राइट वेंट्रिकल में आने से रोकना। और ये सेमी लूनर वेल्व होती है। मिट्रल या बाइकस्पिड वेल्व ये लोकेटेड होती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, और इसका फंक्शन होता है ब्लड को वापस लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकना।
और ये 2 कप्स होते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड बोला जाता है। और यह है सबसे स्ट्रोंगेस्ट वेल्व है जो कि सबसे ज़्यादा प्रेशर झेलती है। एरोटिक वेल्व यह लोकेटेड होती है लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में, और इसका काम होता है ब्लड को एरोटा यानी बॉडी में जाने देना और बैक फ्लो से रोकना। और यह एक सेमी लूनर वेल्व है। ब्लड वेसल ऑफ हार्ट। ब्लड वेसल यह ब्लड को लंग्स तक ले जाती हैं और उनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर वापस बॉडी को देती हैं। इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाती हैं। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से कैरी करके लंग्स तक पहुंचाती है जहाँ उसमें ऑक्सीजन भरी जाती है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाती हैं और एरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। फ्लो ब्लड टू द हार्ट। राइट एट्रियम जहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ट्राइकस्पिड के द्वारा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेल्व्स के द्वारा पल्मोनरी आर्टरीज में। और फिर उसके बाद पल्मोनरी कैपिलरीज में जहाँ ब्लड CO2 को छोड़कर ऑक्सीजन लेता है। और फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन्स में जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, राइट एट्रियम से पल्मोनरी वेन्स तक, फिर लेफ्ट एट्रियम में, और फिर बाइकस्पिड के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर एरोटिक वेल्व के द्वारा एरोटा एंड सिस्टमैटिक आर्टरीज में चला जाता है। फिर उसके बाद इन सिस्टमैटिक कैपिलरीज ब्लड ऑक्सीजन को लॉस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करता है। और फिर उसके बाद सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और कोरोनरी सीन ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। आर्टेरियल सप्लाई है जो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के और उसकी ब्रांचेज के द्वारा की जाती है। और हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उसमें से 5% खुद यूज करता है। और इसकी ड्रेनेज होती है कोरोनरी सीनस के द्वारा जो राइट एट्रियम में जाके ओपन होती है।